भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी एसएसआर, नेवी एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन हैं जो कि जीके को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मेरे भाई ये जीके की 5वीं क्लास है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे भाई, आप सभी के कहने पर ये क्लासें मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं भी पढ़ाई अपनी करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप सभी के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे भाई आप सभी का एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट की क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी थी और क्या सुधार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बताइए। आपके अनुसार चला जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज 5वीं क्लास में देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस, और इसमें से आपको ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी है। कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसका आप लोगों को कमेंट में आंसर भी देना है। कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी आपको देना है। आइए चलते हैं क्लास की ओर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना। जितने भी नेवी एसएसआर, नेवी एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन, ब्रदर्स एकेडमी वाला ये भाई आप सभी का स्वागत करता है। जितने भी हमारे भाई हैं सभी लोग 50 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में बताना कि 50 में भैया हमको 48 आ रहे थे कि 50 में 50 आ रहे थे। सही सही बताना, और समझ सकते हो इसको टेस्ट भी है आपका, ठीक है ना मेरे दोस्त। इस पीडीएफ में हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ने का प्रयास करूंगा और आंसर ही आंसर बताऊंगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन हम सभी का है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। हमारे 7 महाद्वीप हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे एशिया हो गया हमारा, यूरोप हो गया हमारा, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक दो हैं वो हमको याद नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो भैया 5 महासागर हैं। सभी लोग सही सही बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में, और एक लाइक जरूर भी करना, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम सभी का है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो भैया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है मेरे दोस्त, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया का महाद्वीप है, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर है, प्रशांत है, ठीक है ना, कौन सा है। तो भैया जो इसका राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा चौथे का, बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हम सभी का, पांचवा है भैया, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो भैया हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी का है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो भैया किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, आप लोग बताइए, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग क्या बताओगे। तो भैया अफ्रीका में, ठीक है ना। कितने देश हैं भैया, 54 देशों से स्थित है, ठीक है ना, 54 देशों से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भैया जो इसका जो राइट आंसर हमारा सभी 8वें का हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो जो इसका राइट आंसर होगा सी हमारा होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो भैया जो 10वें का आंसर हो जाएगा हमारा सभी, इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है। यह क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है, तो भैया हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी का है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है। तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, ठीक है ना। अब 13वें का कौन सा आंसर होगा, आप सभी लोग बताइएगा, मैं बता दे रहा हूं। चलिए पढ़ता हूं क्वेश्चन। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो भैया जो इसका राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर हमारा सभी का बी है। जैसे ही मैं कहा करूंगा ना कि भाई कौन सा राइट आंसर है, तो आप सभी के मन में आ जाना चाहिए। उसी में आप लोग काउंट करिएगा मेरे इतने सही हो चुके 50 में, और फिर लास्ट में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। 14वें नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अब देखो भाई, मैंने यहां पर सबसे बड़ा वाला करा दिया, सबसे छोटा भी करवा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन सा है, तो जो होगा डी आंसर होगा इसका। 15वां कौन सा क्वेश्चन है, 15वां हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भैया माउंट एवरेस्ट। भाई रटा होना चाहिए ये, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई मीटर में कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो भैया यहां पर जो चोटी लिखा हुआ है ना, यहां पर पीक ये होगा, ठीक है ना, पीक एक्सवी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का है, मेन आपको ये याद रखना, ये ठीक है ना, ये
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा सभी का है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है। तो भैया जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा नेपाल। ठीक है ना। 19वां हमारा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन हमारा सभी का है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 19वां का आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है ना, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 20वें का निम्न में से, अब देखो 5 मिनट का होगा वीडियो, जब मैं कुछ आंसर पढ़ूंगा और उसके साथ साथ मैं वो भी पढ़ूंगा, अगर मैं ऑप्शन भी पढ़ूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं। ठीक ना। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक ना, डेनमार्क। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी का है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो बी हो जाएगा चीन। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा सभी का है। 22वां क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो भैया कौन सा है। तो भैया सी हमारा। ठीक ना। अब इसमें कब गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में। ठीक है ना मेरे दोस्त। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं। अब भैया जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं, अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन कहते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है। ठीक है ना, ये मत सोचना कि सब करवा दे रहा हूं, आप कब दोगे। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा सभी का है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कौन सा है। 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, गंगा महापुत्र डेल्टा। ठीक ना। अगले क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भैया कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक। तो भैया इसका सी, भारत है हमारा। ठीक है ना। अब 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। कौन सा है। तो भैया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भैया ग्रीनलैंड। ठीक है ना, ए हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा सभी का है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो भैया शुतुरमुर्ग। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन हम सभी का है कि इसमें कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। तो भैया टेम्स नदी। ठीक है ना। ये सभी आप सभी को याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई। विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। विश्व की यहां पर होगा। ठीक ना। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो भैया चीन की महान दीवार। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, चीन की महान दीवार। ये क्वेश्चन कभी भी आए आप लोगों को करना है। ठीक है ना। अब 30वां क्वेश्चन हम सभी का, 30वें का आंसर आप सभी को देना है। ठीक है ना, इसको पढ़ना है, इसका आंसर आप सभी को देना है। 31वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन हम सभी का है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन हो जाएगा। ठीक है ना, चीन। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था। तो भैया कौन सा था। तो भैया जैसे ये क्वेश्चन कभी दिखे ना, तो यहां पर किंग जैसे ही दिख जाए, किंग राजवंश तुरंत कर देना। ठीक है ना। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की 33 नंबर क्वेश्चन हमारा सभी का है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966 में। ठीक ना। 34वां नंबर क्वेश्चन हम सभी का देखते हैं, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो 34वें का क्या आंसर हो जाएगा, सी में, 1968 में, 1968 में। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखो भाई क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन रखने का प्रयास किया, तो तीरंदाजी। ठीक है ना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। अब हिंदू धर्म की, इस्लाम धर्म, बौद्ध, ईसाई धर्म की। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया सबसे ज्यादा जो होगा वो बौद्ध होगा, बौद्ध धर्म मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बौद्ध। ठीक है ना। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान का, इसको क्वेश्चन हटा दो यार, पाकिस्तान को पढ़ना ही नहीं, पता नहीं कहां से डाल दिया इसको भाई, पढ़ना ही नहीं, छोड़ो यार। इसका आंसर आप बता देना मन हो तो। ठीक है ना, इसको पढ़ना ही नहीं, इसका नाम ही नहीं लेना भाई। ठीक। अब भाई 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रटा होना चाहिए आप सभी को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कटहल। ठीक है ना मेरे भाई, कटहल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है। तो भैया कौन सा है। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपाल का।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर से 40वां क्वेश्चन, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? ठीक है ना, तो सी इसका जरूर राइट आंसर हो जाएगा, 9.1। ठीक है ना, 9.1 2004 में आई थी। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब 41वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है हमारा सभी का कि श्रीलंका, एक सेकंड, श्रीलंका का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलंबो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन हम सभी का, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा 42 का डी हो जाएगा। ठीक ना, ब्राजील। ठीक। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भैया देखो, इसमें जो आप सभी का जो राइट आंसर आपको देना है, ठीक ना मेरे भाई, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन हम सभी का है। 44वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब भाई 44वां क्वेश्चन की ओर आते हैं कि किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड। राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो 45वें का आंसर जो है आप सभी को देना है कि इसका कहाँ पर है। ठीक है ना, चलो ठीक है, इसका आंसर मैं ही दे रहा हूँ, गुरुग्राम, भारत में। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सभी का कि भैया हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो भैया 11। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रख दिया है, इसको काट देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का है कि भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 3 है। ठीक ना, बट यहां पर सर्वप्रथम की जगह पहला खिलाड़ी कौन था? तो भैया यहां पर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है ना। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो भैया 2008। ठीक ना, एनिवर्सरी होती है इसकी। ठीक है ना। लास्ट का क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक ना, कमेंट में देना है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो भाई देखो, अब 50 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते बड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी कम हो गई थी। तो मेरे भाई स्पीड तेज करके आप सभी लोग क्वेश्चन देख लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मेरे भाई एक लाइक जरूर करना, जिससे कि मुझे नेक्स्ट क्लास लाने में मोटिवेशन मिलेगा। सभी भाइयों को जय हिंद।